हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज चल रही है। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे इंडियन थिंकर्स कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना। और मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी सब यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं कवर कराती हूँ। साथ में मैं हर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ। और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी सारे साल के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। आप पहली बार आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 में। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य बने थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य कब बने थे? 1937 में। उन्होंने राष्ट्र धर्म पंचजन्य साप्ताहिक स्वदेशी दैनिक पत्र का संपादन किया। अब कौन कौन से दैनिक पत्र का संपादन किया ना? राष्ट्र धर्म, पंचजन्य साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक पत्र का संपादन किया। आगे 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 37 में सेवक के सदस्य बने और 67 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। इनके राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी माने जाते हैं। अब इनकी जो रचना है वो ध्यान रखना, इसमें से ये तो बहुत ही मेन है। बहुत बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, द टू प्लान्स 1958, डिवोल्यूशंस, अ ग्रेट फॉल, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये इनकी काफ़ी फेमस है। 1967 में ही ये जनसंघ के अध्यक्ष भी बने थे। अखंड भारत, जनसंघ, सिद्धांत और नीति। आगे है, उन्होंने समाज को एक परिवार की भांति माना है। क्या बोलते हैं? वो समाज को एक परिवार की भांति मानते हैं। जिस प्रकार परिवार में एक व्यक्ति की सहायता परिवार के अन्य सदस्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र एक बृहद परिवार है। ठीक है, बृहद परिवार है जिसमें एक आंगिक एकता विद्यमान है। इसलिए व्यक्तियों के बीच एक आत्मिक संबंध पाया जाता है, जिसे उन्होंने चित्ती का नाम दिया है। ठीक है, चित्ती का नाम दिया है। उनके अनुसार समाज में आध्यात्मिक और आत्मिक उत्थान के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन का विकल्प, उन्होंने समाज को वर्गों में विभाजित नहीं माना है, इसलिए समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग पर बल दिया है। उनका विचार मानववादी है। उन्होंने समाज में श्रमिक पूंजीपतियों के विभाजन के बजाय मानवीय संबंधों में आंतरिक एकता पर बल दिया है। इसीलिए समाज में सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे वंचित व्यक्तियों की सहायता करें, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसीलिए सभी की उपयोगिता भी है। अंत्योदय जो सबसे अंत में है उसका भी उदय हो, इनकी फेमस थिंकिंग है, मतलब इनकी विचारधारा। तो अंत्योदय का शाब्दिक अभिप्राय होता है समाज में विद्यमान सबसे वंचित और गरीब व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, जो समूचे समाज का नैतिक दायित्व है। उनका यह विचार है कि गांधी के समान प्रतीत होता, उनका यह विचार गांधी के समान प्रतीत होता। उनके अनुसार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के बिना राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। जिस प्रकार परिवार में सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी वंचित वर्गों का ध्यान रखना होगा। एकात्मक मानवतावाद का विचार, एकात्मक मानवतावाद का विचार, एकात्मक मानवतावाद का विचार। ठीक है, उनके अनुसार समाज एक आंगिक इकाई है और जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक आंगिक एवं पूरकता का संबंध पाया जाता है। इसीलिए व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।
आत्मिक एकता का विचार जाति धर्म जैसे बंधनों से सीमित नहीं है। इसीलिए यह मानववादी विचार है। जिस प्रकार समूची सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का निर्माण भी ईश्वर के द्वारा होता है। अतः व्यक्तियों के बीच आत्मिक संबंध विद्यमान होता है। व्यक्ति के जीवन की पूर्णता अर्जित करने हेतु व्यक्ति को भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के जीवन की एकांगी व्यवस्था किया जाना उचित नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ पर बल दिया। किस पे? धर्म पे, अर्थ पे, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ पर बल दिया। एकात्मक मानवतावाद की धारणा में प्रमुख व्यक्ति हैं। देखो यही आता है उनका एकात्मक मानव, जैसे चार थिंकिंग दे देगा और थिंकर का नाम दे देगा, ठीक है। तो ये एकात्मक मानववाद की धारणा के प्रमुख हैं। किंतु उनका राष्ट्र एवं समाज से कोई टकराव नहीं है। व्यक्ति, प्रकृति एवं समुदाय में एक रास्ता विद्यमान है। उन्होंने मनुष्य मात्र की एकता पर बल दिया है, ठीक है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधी विचार, उनका विचार विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जो यह मानता है कि भारत में राष्ट्र की भावना सदैव मानवीय चेतना में अंतर्निहित है। उनके अनुसार राष्ट्र के सांस्कृतिक विचार है। उनके अनुसार राष्ट्र में निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? भूमि एवं जनता, सामूहिक इच्छा एवं सभी प्रकार की भावना, सिद्धांतों का समुच्चय जो भारत में के धर्म के रूप में विद्यमान है, जीवन के आदर्श, चौथा, ठीक है। आगे है, उन्होंने कहा है कि केवल भूमि और लोगों के देश का निर्माण होता है, जबकि राष्ट्र का निर्माण साझे सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। उन्होंने राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया है और जिस प्रकार माँ बेटे के प्रति लगाव होता है, ठीक उसी प्रकार भूमि और नागरिक के बीच माँ की भांति लगाव होना चाहिए, जिसे उन्होंने मातृभूमि का नाम दिया। आगे है राष्ट्र और राज में अंतर। तो दीनदयाल के द्वारा जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार, आदर्श रहता है, वह समुदाय किसी भूमि विशेष की मातृभावना से देखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। राज्य केवल भौगोलिक सीमाओं को व्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण कुछ शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों की आधारशिला पर होता है, जिसे उस राष्ट्र की आत्मा माना जा सकता है। राष्ट्रवाद में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। मानव की चेतना की चरम अभिव्यक्ति विश्व के हितों के साथ एकाकार हो जाने में है। राज्य की तुलना में राष्ट्र प्राथमिक है। अगला राष्ट्र एवं दल। उनके द्वारा राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए। राष्ट्र में एकात्मक चेतना, मनोवैज्ञानिक लगाव होना चाहिए, जिसे उन्होंने चिंती का नाम दिया। चिति, ठीक है। चिति के द्वारा जो ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, उसे उन्होंने विराट नाम दिया है। उनके अनुसार राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए। उनके द्वारा राष्ट्र और दल के बीच टकराव में सदैव राष्ट्र प्राथमिक होनी चाहिए। स्वराज संबंधी उनके विचार। तो दीनदयाल उपाध्याय ने स्वराज्य की व्याख्या हेतु 3 अनिवार्य पक्ष बताए हैं, ठीक है। क्या क्या 3 अनिवार्य है? पहला, राज्य उन लोगों द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग है। राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाए। तीसरा है, राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने की सामर्थ्य स्वयं में हो। राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हित के लिए समर्पण व स्वावलंबन स्वराज्य के आवश्यक तत्व हैं। आगे है राजनीतिक संबंधी विचार। तो दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था के बजाय एकात्मक शासन का समर्थन किया, ठीक है। संघात्मक ने एकात्मक पे ये दे दिया। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण हो। उनके अनुसार भारत में राज्य की कोई पूजा पद्धति नहीं हो, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए।
राष्ट्रीय भक्ति और समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। राज्य एवं राष्ट्र के मध्य साधन एवं साध्य दोनों का संबंध है। व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा मनमाना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक विचार। तो दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति शाश्वत करना। उन्होंने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर बल दिया। अर्थव्यवस्था और को विकेंद्रित करने का समर्थन किया। अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करने का, केंद्रित नहीं विकेंद्रित। देखो ये संघात्मक ने एकात्मक शासन की तो बात करते हैं, बट जो आर्थिक विचार है, आर्थिक विचार में वो विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। राष्ट्र में व्यक्ति की सुरक्षा की सामर्थ्य की व्याख्या करना। व्यक्ति और राष्ट्र न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराना। प्रत्येक वयस्क एवं स्वस्थ व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार का अवसर प्रदान करना। प्रकृति के संसाधनों को मितव्ययिता से उपयोग करना। ठीक है। राष्ट्र की आवश्यकता एवं उपलब्धि संसाधनों के आधार पर तकनीक का विकास करना। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं समाजवादी व्यवस्था दोनों की ही आलोचना एवं मानवीय अर्थशास्त्र पर बल दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे ये खत्म होते हैं दीनदयाल उपाध्याय। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं। इनका अंत्योदय का एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इससे क्वेश्चन पूछता है। और जो इनके विचार है, एक बार आप सुन लोगे ना 1 से 2 बार, तो फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम कोई अलग थिंकर्स लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।